थोड़ा समय बीता। राम जी देखते हैं लक्ष्मण जी की तरफ। गुरुजी आसन पर बैठे हैं, राम जी चरणों में बैठे हैं और लक्ष्मण दरवाजे पर खड़े हैं। राम जी बस गुरु जी के पास बैठे बैठे उठाकर थोड़ी सी निगाह लक्ष्मण की तरफ देखे तो लक्ष्मण कुछ कर रहे थे। क्या? बोल नहीं रहे थे, सांकेतिक भाषा में किसी से बात कर रहे थे। संकेत करके, इशारे में, बोलना नहीं, सिर्फ इशारा करना। तो बाहर दरवाजे की तरफ देख करके कुछ इशारा कर रहे थे लक्ष्मण जी। राम जी विचार किए कि ये तो अभी अभी आया है हमारे साथ, इसको जनकपुर में कौन ऐसा मिल गया जिससे ये संकेत में बात करने लगा, किससे दोस्ती होगी? भाई किसी से बातचीत हुई, मिला हो व्यक्ति, सखा मित्र बना हो तो समझ में आता है किससे संकेत कर रहा। तो राम जी पीछे से जाकर झांके लक्ष्मण तो देखे बाहर लक्ष्मण के ही आयु के समकक्ष के कुछ बालक खड़े थे, छोटे छोटे। वो बालक बाहर से संकेत कर रहे थे और उसका प्रत्युत्तर अंदर से लक्ष्मण जी दे रहे थे। और संकेत क्या चल रहा था? बाहर के बच्चे संकेत कर रहे थे, आ जाओ तुमको नगर दिखाएंगे अपना। और लक्ष्मण जी अंदर से संकेत करते, नहीं आ सकता भैया, पीटेंगे। बोले फिर बाहर से बच्चे कहते, बहुत सुंदर नगर है। अंदर से लक्ष्मण कहते, पता है, देखना चाहते हो? हाँ तो चलो। नहीं जा सकता, क्यों? भैया पीटेंगे, गुरुजी डांटेंगे। ये संकेत में चल रहा था। बालक हैं दोनों, बालक बालक बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जनकपुर राम लक्ष्मण के लिए सुंदर लग रहा था, वैसे राम लक्ष्मण जनकपुर वासियों के लिए सुंदर बने पड़े थे। राम लक्ष्मण की उत्कंठा जनकपुर को देखने का था और जनकपुर वासियों को राम लक्ष्मण को देखना था। दोनों तरफ बराबर का है महाराज। राम जी लक्ष्मण को देखे, लक्ष्मण के भाव को समझे और आकर गुरु जी के चरणों में बैठकर निवेदन किए, गुरुदेव भगवान यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक आग्रह करूं। कहिए। तब राम जी थोड़ा सा साहस जुटाए और गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन किए, हे गुरु जी, लक्ष्मण नगर दर्शन करना चाहते हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो लक्ष्मण को नगर दर्शन करा के लाऊं। भगवान की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? आप क्यों जाएंगे? आपको जाना जरूरी थोड़ी ना है। जब लक्ष्मण का मन है तो लक्ष्मण को भेज दीजिए, आप रहने दीजिए। दर्शन यही है मानस में। विश्वामित्र जी सुने, मुस्कुराए और मुस्कुरा करके प्रेम से भरी बातों को कहते हुए कहते, नाथ मैं जानता हूं आप क्या चाह रहे हैं। राम को बोले अगर लक्ष्मण दर्शन करना चाहते तो लक्ष्मण को भेज दो, आप क्यों जाओगे? जाना तो राम जी भी चाहते थे पर कहे नहीं हम भी जाऊं। लेकिन गुरुजी चाहते कि कहें। गुरुजी ने कहा लक्ष्मण को भेज दो। बोले गुरुजी लक्ष्मण का स्वभाव तो आप अच्छे से जानते हैं, ये कब किससे अटक जाए क्या भरोसा। ये लड़ गया, अटक गया तो। गुरुजी बोले कि रे इतना तो समझदार है, नहीं अटकेगा। बोले अटका नहीं तो भटक गया तो। पहली बार आया है मिथिला में, रास्तों का आता पता नहीं है, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से आना है। अगर भटक गया तो हम रहेंगे तो हाथ पकड़ कर लिए रहेंगे, ना ये अटकने पाएगा किसी से और ना रास्ता भटकने पाएगा, हम ले आएंगे। तो गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा राघव लक्ष्मण पहली बार आया है, ये रास्ता भटक जाएगा। क्या आपका पहले से आना जाना है जो आप सारे रास्ते जानते हो? राम जी संकोच से सिर झुका लिए, कुछ बोलबे नहीं किए। तब गुरुजी मुस्कुराए। राम जी के भाव की प्रीति को गुरुदेव भगवान समझ गए। देखिए भगवान उसी को दर्शन देते हैं जिनके मन में, जिनके हृदय में भक्ति रहती है। और मिथिला वासी के प्रत्येक नागरिक के मन में जानकी जी निवास करती है।
इंसान की बात छोड़िए, वहाँ का जीव जंतु पक्षी भी यदि कुछ बोलता है तो श्री सिया सी श्रिया सी श्रिया, किशोरी जी जानकी जी, किशोरी जी जानकी जी, यही बोलता है। जीव जंतु भी पक्षी भी जानकी के ही नाम को भजते हैं। मनुष्यों की बात छोड़िए, सब जानकी के नाम के दीवाने, सब भक्ति महारानी के दीवाने। इसलिए इतनी भक्ति है सबके हृदय में कि भगवान खुद जा जाकर सबको दर्शन देना चाहते हैं। इसलिए निवेदन किए, गुरुजी समझे, बोले हम मध्य में नहीं आएंगे, तुम दोनों भक्त भगवान के बीच में हम बाधक नहीं बनेंगे। आपकी इच्छा है आप जाइए, नगर दर्शन करके जल्दी आइएगा। राम जी प्रणाम किए, गुरुदेव भगवान।